सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 20 उसके 1 से 9 पद पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज के इस अध्ययन में हम देखेंगे शैतान का 1000 वर्ष के लिए बांधा जाना और फिर 1000 वर्ष के बाद छोड़ दिया जाना। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को जानें कि इस समय में कौन कौन सी क्या क्या घटनाएं घटेंगी। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन से इसकी गहराई को समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत से बना रहे। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने बाइबल अध्ययन प्रसारण में स्वागत है, जो इस समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर चल रहा है। दर्शकों, आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। आज हम अध्याय 20 से अपना मनन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है 1000 वर्षों के लिए शैतान का बांधा जाना। दोस्तों, 1000 वर्षों के लिए शैतान का बांधा जाना, इस अध्याय के आरंभिक पद इस बात को प्रकट करते हैं कि सहस्त्राब्दी राज्य के पहले क्या होने वाला है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका पद 1 से लेकर के 3। लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि पद 1 से 3 में 1000 वर्ष का उल्लेख 2 बार किया गया है और इसी अध्याय में अर्थात 20वें अध्याय में 6 बार इसका उल्लेख किया गया है। यह सच है कि 1000 वर्ष का उल्लेख केवल अध्याय 20 में हमें पढ़ने को मिलता है, परंतु परमेश्वर 6 बार यहाँ पर इसका उल्लेख करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बात को घटने के पहले अर्थात उसके होने के पहले परमेश्वर को उस बात को कितनी बार कहने की आवश्यकता होनी चाहिए? मित्रों, वह उन अन्य बातों की तुलना में जिन्हें मनुष्य 1 या 2 बार ही धर्मशास्त्र में देखकर महत्वपूर्ण कहकर बल देगा, उसे कहीं अधिक बार परमेश्वर इस 1000 वर्ष का उल्लेख यहाँ पर करता है। इससे हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। 1000 वर्षों का उल्लेख यहाँ पर 6 बार किया गया है और इस बार यह शैतान के संदर्भ में किया गया है या उसके समय के संदर्भ में कहा गया है। कुछ टीकाकार इस घटना को 1000 वर्षीय प्रभुराज से अलग करके यहोवा के प्रकोप के दिन के या उस दिन के अंत के समय से जोड़कर देखते हैं। इस विचार के साथ पृथ्वी पर से शैतान के हटाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले महान विभाजन की गंभीरता कम हो जाती है। दोस्तों, उसका बंदी बनाया जाना और पृथ्वी से हटाया जाना परिस्थिति को अंधकार से ज्योति में बदल देता है। जैसे ही वो संसार से हटता है तो ज्योति का काम आरंभ हो जाता है। वो इस समय इस युग का ईश्वर है और आकाश की शक्तियों का शासक भी है तथा इस संसार पर उसका प्रभाव और अधिकार असीमित है, जिसका अनुमान कोई कंप्यूटर भी नहीं लगा सकता। मित्रों, उसका हटाया जाना प्रभु राज्य का मार्ग तैयार करता है, क्योंकि जैसे ही वो हटता है तो परमेश्वर का ये स्वर्गीय राज्य आरंभ होता है, क्योंकि पृथ्वी पर उसके स्वच्छंद घूमने से प्रभु राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें समझना होगा। अतः हम देख सकते हैं कि शैतान का प्रभु राज्य से संबंध इस प्रकार से है कि उसे प्रभु राज्य के आगमन से पूर्व पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा। मनुष्य पृथ्वी पर शांति स्थापित करने की बात करता है, समृद्धि लाने जैसे अनेक विषयों की चर्चा करता है, परंतु यह सांसारिक व्यवस्था अंततः क्रिस्त विरोधी में जाकर समाप्त होगी।
परंतु वह भी शांति और समृद्धि नहीं ला पाएगा। जबकि उस समय कुछ अवधि के लिए ऐसा प्रतीत होगा कि वह शांति का राजकुमार बन गया है, समृद्धि का राजकुमार है और वही इन सारी चीज़ों को चला रहा है। परंतु इस पृथ्वी पर शैतान के रहते हुए आदर्श संसार की स्थापना नहीं हो सकती। उसके स्वतंत्र रहते हुए आप आदर्श जीवन नहीं जी सकते, आप आदर्श राज्य स्थापित होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, और आगे कहता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, शैतान को बांध दिया। शैतान की सामर्थ कम हो जाएगी, क्योंकि एक साधारण स्वर्गदूत ही उसे बांधकर बंदी बनाकर वहाँ पर डाल देगा। इस बात को यहूदा के पद 9 में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के पद 7 से 9 में हमने पहले देखा था। तब हमने पढ़ा अथाह कुंड। दोस्तों, इसे आप अधोलोक कहें तो अधिक उचित होगा। इस पद में अर्थात पद 10 में व्यक्त आग की झील नहीं है। जैसा कहता है, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। धर्मशास्त्र का यह अंश हमारे समझ से परे है, थोड़ा समझने में कठिन है। एक बार परमेश्वर ने उसे बंदी बना लिया तो फिर उसे क्यों मुक्त करेगा? उसे छोड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या ये प्रश्न आपके मन में आता है? और इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर लुइस इस बात को कहते हैं, जो कि एक बाइबल के ज्ञाता हैं। वो एक अति महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं और कहते हैं, यदि आप मुझे यह बताएं कि परमेश्वर ने उसे पहले मुक्त क्यों किया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर उसे उस समय क्यों मुक्त करने जा रहा है। दोस्तों, उसके मुक्त किए जाने में परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है। बुराई की यही बड़ी समस्या है। परमेश्वर उसे होने क्यों देता है? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर बुराई को अनुमति क्यों देता है, क्यों बुराई हो रही है। और मेरा मानना है दोस्तों कि परमेश्वर एक महान योजना को पूरी कर रहा है, जो परमेश्वर का एक भेद है जिसका खुलना अभी बाकी है। भविष्य में परमेश्वर इन बातों को प्रकट करेगा और एक दिन जब यह भेद प्रकट होगा, हम सारी बातों को जान जाएंगे। वो हमें केवल विश्वास में जीने के लिए कहता है। आज हमारी आवश्यकता यही है कि हम विश्वास के साथ जीवन जिए। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है और जान लेना है कि वह जो भी करता है वह सही करता है। एक बार मैंने बुराई की समस्या पर एक पुस्तक पढ़ी, परंतु उस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी बुराई की समस्या बनी रही। दोस्तों, लेखक के पास उस बुराई को दूर करने का कोई समाधान नहीं था। उसने अपने पाठकों को इसके विषय में कुछ नहीं बताया। उसने 200 पृष्ठों में वही कहा जो मैं एक वाक्य में कह सकता हूँ, मेरे पास बुराई की समस्या का समाधान नहीं है और किसी मनुष्य के पास नहीं है। परंतु मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन जीने पर एक दिन हमें इसका समाधान मिल जाएगा। परमेश्वर ने शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया कि उसके बिना 1000 वर्ष का प्रभु राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाए। महाक्लेश के भक्तजन प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 4 से लेकर के पद 6 तक। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 से 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पद 6 में कहता है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। दोस्तों, महाक्लेश के समय अनेक लोग, अनेक जन प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान किए जाएंगे, परंतु वे फिर जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ उस 1000 वर्ष के समय में राज्य करेंगे। महाक्लेश के भक्तजन 3.5 साल के वर्षों में कुचले जाएंगे कि 1000 वर्ष तक वे लाभ उठाएं।
दोस्तों मैं तो कहूँगा कि उनका यह सौदा बहुत अच्छा है, क्योंकि 3.5 वर्ष जो है वो अति कष्टकारी होने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत क्लेश का समय होगा, परंतु 1000 वर्ष उसके बाद जो 1000 वर्ष होगा वो उनके लिए बहुत उत्तम समय होगा। कल्पना कीजिए, विचार करिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करना, हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सोच नहीं सकते ये कैसा उत्तम समय होगा। यह भविष्यवाणी धर्मशास्त्र की किसी भी अन्य भविष्यवाणी के समान वैसी ही सच्ची है जो घटने जा रही है। पत्रस, दूसरा पत्रस पहले अध्याय के पद 20 में कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अर्थात आप धर्मशास्त्र से किसी एक पद को लेकर उस आधार पर कोई सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते। आपको धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों से उसे जोड़कर देखना आवश्यक है। उसके द्वारा से उसी पूर्णता या उसे पूर्ण होने को प्रकट करना आवश्यक है। दोस्तों, जब इस अंश को शाब्दिक तथ्यों के एक गरिमामय कथन के रूप में लिया जाता है तो यह तर्क संगत हो जाता है और यह भविष्यवाणी के उस संपूर्ण कार्यक्रम में बिल्कुल ठीक बैठता है जिसका हम अनुसरण करते आ रहे हैं। यदि आप इसे अपनी कल्पना और रूपकों के किसी सामान्य स्तर तक सीमित करने का कोई भी प्रयास करेंगे तो आप इस अंश को अर्थहीन बना देंगे। दोस्तों, ये हमारी समझ से बाहर हो जाएगा यदि हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस अंश का आध्यात्मिकीकरण करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलाइजेशन करने की प्रयास करेंगे, तो आप पवित्र शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण अर्थों को नष्ट कर देंगे। जो बाइबल कहना चाहती है हम उससे भटक जाएंगे, जिससे पवित्र शास्त्र की व्याख्या बेतुकी बन जाएगी। जब वो कहता है सिंहासन, तो सिंहासन वास्तविक है दोस्तों। यहाँ पर जब कहता है शहीद, तो शहीद वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है। परमेश्वर का वचन, ये बाइबल वास्तविक है। पशु वास्तविक है। वो मूर्ति या प्रतिमा वास्तविक है। पशु का चिन्ह जो लोगों को दिया जाने वाला है वो वास्तविक है। माथे और हाथ जिन पर ये चिन्ह लगाया जाना है वो वास्तविक है। और 1000 वर्ष का समय जो आने वाला है उसका राज्य वो भी वास्तविक है। सब कुछ सच्चा है। 1000 वर्ष का अर्थात 1000 वर्ष ही है। यदि इससे परमेश्वर का अभिप्राय अनंत काल होता, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि इस 1000 वर्ष से परमेश्वर का अभिप्राय अनंत काल होता तो वह इसे वचन में स्पष्ट रीति से प्रकट कर देता। क्या परमेश्वर अपनी बातों का अर्थ प्रकट करने के योग्य नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर जानता है कि जिस बात को प्रकट करना है उसे कैसे प्रकट करना है, और निश्चय ही वह इस योग्य है। और जब वह कहता है 1000 वर्ष, तो उसके कहने का अर्थ भी यही है, 1000 वर्ष की अवधि जिस समय यह राज्य होगा। दोस्तों, यूनानी भाषा में पुनरुत्थान के लिए अनस्तेसाई शब्द उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी देह का खड़ा हो जाना, अर्थात वो लेटी हुई देह जो है वो खड़ी हो जाए। पर एक आत्मा के लिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या एक आत्मा के लिए खड़ा होना कठिन कार्य है? इस कारण जो इस भाग को आत्मिक बना देते हैं या वो कहते हैं कि ये आत्मा की बातें हैं, तो उनका समझ पाना इसलिए कठिन हो जाता है, क्योंकि आत्मा कैसे खड़ी हो सकती है? आत्मा तो हर प्रकार से अपने आप को परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में पौलुस प्रभु यीशु मसीह और विश्वासियों के पुनरुत्थान के लिए इसी शब्द का उपयोग करता है जो यहाँ पर दिया गया है। तब हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। दोस्तों, यह कथन स्पष्ट नहीं है कि कौन है ये लोग, कौन है जो उस पर बैठने जा रहे हैं, जो सिंहासन पर बैठ चुके हैं। मेरे विचार में दोस्तों, ये हर युग से उद्धार पाने वाले वे सभी लोग हैं जो प्रथम पुनरुत्थान में सहभागी होंगे, जो यीशु मसीह के आगमन पर जी उठेंगे। जैसा हम जानते हैं, पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आरंभ होता है। उसके बाद उसकी कलीसिया का उठाया जाना या कलीसिया का पुनरुत्थान, जो करीब 2000 वर्ष के बाद की घटना होगी, यहाँ पर प्रकट करता है। और यह महाक्लेश के पूर्व की घटना होगी, जिसमें सारे जो सोए हुए कहे गए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, वो सारे विश्वासी जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय इस बात को प्रकट करता है। मित्रों, महाक्लेश के अंत में महाक्लेश काल के सभी संतों का, अर्थात वे सारे संत जिनके सिर प्रभु यीशु मसीह की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण उस पशु की पूजा ना करने के कारण
काटे जाएंगे उस महाक्लेश के समय में ये वे और उसके साथ में पुराने नियम के सभी भक्तों का पुनरुत्थान यहाँ पर होने जा रहा है। अर्थात पुराने नियम के सारे भक्तजन और महाक्लेश के समय में जो शहीद होंगे, जिनके सिर काटे जाएंगे, जो मारे जाएंगे, वे सारे यहाँ पर पुनरुत्थित होंगे, जी उठेंगे। इसी बात को दानियल 12वें अध्याय के पहले 2 पदों में व्यक्त करता है। और ये चित्रण जो यहाँ पर है, इस घटना का क्रमवार वर्णन हमारे लिए प्रस्तुत करता है। पुनरुत्थान का प्रथम फल प्रभु यीशु मसीह है और इस क्रम का आरंभ प्रभु यीशु मसीह से होता है जब वो हम सभी के लिए जी उठा। दोस्तों, यह सोचना एक हल्की और गलत धारणा है कि किसी न किसी तरह एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, मरे हुओं को जीवित करेंगे, तब अच्छे अच्छे लोगों को एक तरफ और बुरे लोगों को दूसरी तरफ रखेंगे और वे अनंत काल में चले जाएंगे और बस कुछ ऐसा ही होगा। परंतु दोस्तों, मेरे मित्रों, परमेश्वर एक बहुत ही निश्चित कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और वह ऐसा करने में योग्य परमेश्वर है और वह ऐसा करेगा। निश्चित तौर पर दोस्तों, महाक्लेश काल और पुराने नियम के समय के जो पवित्र लोग होंगे या पवित्र जन जो होंगे, वो सारे लोग प्रत्यक्ष तौर पर पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। और मुझे लगता है कि दाऊद उनका प्रतिनिधि होगा तथा कलीसिया जो मसीह यीशु की दुल्हन है, वह नए यरूशलेम में उस समय होगी जहाँ से कलीसिया अपने मसीह के साथ उस ऊंचे स्थान पर वास करते हुए परमेश्वर की सृष्टि के बड़े भाग पर उस समय राज्य करेगी। अर्थात कि विश्वासी जो होंगे, जो ले लिए गए हैं कलीसिया के लोग, वो राज्य करने आएंगे तथा मसीह यीशु उस नए यरूशलेम और पृथ्वी के पुराने यरूशलेम के बीच आवागमन करता रहेगा, आना जाना करता रहेगा। तथा मेरा ये मानना है और मेरी ये समझ ये है कि कलीसिया भी अपने स्वर्गीय घर और पृथ्वी के बीच आवागमन करती रहेगी। अर्थात हम जो कि कलीसिया के होंगे, वो उस स्थान से पृथ्वी तक आ जा सकेंगे। इस्राएल और अन्य जातियों में से असंख्य लोग जो मरेंगे नहीं, अपनी स्वाभाविक देह के साथ परमेश्वर के राज्य में उस समय प्रवेश करेंगे। और उनमें से वे होंगे जो 1000 वर्ष के काल में पैदा होने वाले होंगे, क्योंकि उस 1000 वर्ष में बहुत से बच्चे पैदा होंगे और उस समय वे अपने समय में परखे जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमामय देह में अपने शिष्यों और अनुयायियों के बीच में आया जाया करता था, उनसे मिला करता था, उसी प्रकार कलीसिया भी अपनी महिमामय देह में इस पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्यों के साथ जो अपनी स्वाभाविक देह में होंगे मिला करेगी। इस बात को समझ लीजिए कि जो पृथ्वी पर लोग होंगे वो स्वाभाविक देह में होंगे, लेकिन जो कलीसिया के लोग होंगे वो अलौकिक देह में होंगे और वे दोनों एक दूसरे से मुलाकात किया करेंगे। मित्रों, अपनी महिमामय देह में कलीसिया अंतरिक्ष में यात्रा या भ्रमण करने में सक्षम होगी और यह मेरी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा होगी, हम सबों की अंतरिक्ष यात्रा होगी, जब हम पर किसी प्रकार के गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करेगा और हम सब इस प्रकार से आया जाया करेंगे। और तब लिखा है दोस्तों, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण इस्राएल के विषय में यह बात कही गई है। परमेश्वर का मूल उद्देश्य यही था कि वे उसके राज्य को, जैसा कि निर्गमन 19 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके याजक हों। कहता है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। दोस्तों, अब्राहम अपने परिवार में एक याजक था, लेवी वंश याजक था, जिसमें हारून का परिवार महायाजक होता था। इस पृथ्वी पर जब प्रभु राज होगा, तब संपूर्ण इस्राएल जाति याजक होने जा रही है। धर्मशास्त्र के इस अंश में अन्य किसी युग की अपेक्षा प्रभु राज्य की भविष्यवाणियां दी गई है। दोस्तों, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का विषय ही परमेश्वर का राज्य था। मैं नहीं जानता कि आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं। आज हम छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम पढ़ते और सुनते हैं। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों यह एक बड़ा खाली स्थान है जो यहाँ पर प्रकट होता है। वे सब 1000 वर्षीय प्रभु राज्य की बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर आते हैं, जो है 1000 वर्ष के बाद शैतान का मुक्त किया जाना। आइए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका पद 7 से 9। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात
गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक अंत समय की घटनाओं के बारे में चर्चा करती है, ये हम सब जानते हैं। परंतु ये अंतिम अध्याय विशेष करके अंतिम घटनाओं पर बल देते हैं, अर्थात जो एकदम अंत में होने वाली घटनाएं हैं, अर्थात अनंत काल के पहले घटने वाली सारी बातें। यहाँ शैतान और मनुष्यों का परमेश्वर से अंतिम विद्रोह, लड़ाई, युद्ध प्रकट किया गया है। प्रभु राज्य का समय जो आदर्श परिस्थितियों में मनुष्यों के परखे जाने का समय होगा दोस्तों, जैसा कि इस भाग से प्रकट होता है। उस समय ज्यों ही शैतान मुक्त किया जाएगा, त्यों ही प्रभु यीशु के राज्य के अधीन आदर्श परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य का एक बहुत बड़ा समुदाय उसकी ओर, अर्थात शैतान की ओर फिर जाएगा। और अब यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि यह समुदाय कहाँ से आया, ये कौन से लोग हैं। दोस्तों, यह एक अच्छा प्रश्न है। प्रभु राज्य में प्रवेश करने वालों की संख्या असंख्य होगी और उनसे उत्पन्न संतानें भी असंख्य होगी, जैसा हमने अभी पढ़ा था। और इसी बात को यशाया 11वें अध्याय के पद 6 में और 65 अध्याय के पद 20 में कहता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वह समय पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट का समय होगा। लोगों की जनसंख्या बढ़ते चले जाएगी। कारण क्या है कि उस समय रोग नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर से शाप हटा दिया जाएगा। पृथ्वी बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों के लिए भोजन उत्पन्न कर पाएगी। लोग भूख से भी नहीं मरेंगे। परंतु सब कुछ बदल जाने के बाद भी मनुष्य का मन नहीं बदलेगा। इसके बाद भी वे लोग परमेश्वर से विद्रोह करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि अनेक लोग उस समय परमेश्वर से विमुख होकर के शैतान के पीछे चलने लग जाएंगे। विश्वास तो नहीं होता, परंतु आज की दशा देखकर, लोगों का मन, उनका हृदय देखकर ऐसा ही लगता है। शैतान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को ऐसा लगेगा। 1000 वर्ष के प्रभु राज के बाद मनुष्यों का यह विद्रोह इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य का मन कैसा है। आपका और मेरा मन, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय के पद 9 में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। दोस्तों, आप और मैं नहीं जानते कि हम कितने बुरे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कितना बुरा हूँ। पाप का प्रभाव कितना बुरा है। हम अपने पुराने स्वभाव को परमेश्वर के अधीन करने में असमर्थ हैं दोस्तों। रोमियो 8 अध्याय पद 7 में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ये लोग दोस्तों 1000 वर्ष तक प्रभु राज्य की आदर्श परिस्थितियों में रहेंगे और उसमें रहने के बाद भी उनका मन नहीं बदलेगा। मेरे विचार में वे प्रभु यीशु के राज्य की आदर्श परिस्थितियों से उब जाएंगे, वो अच्छाई से उब जाएंगे, वो नियम से उब जाएंगे, क्योंकि वह निरंकुश शासक का समय होगा और मनुष्य को धार्मिकता के मार्ग पर ही चलना होगा और धार्मिकता के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। लेकिन ये लोग उससे उब जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का विरोध करेंगे और इसे पसंद नहीं करेंगे और अवसर पाते ही, जैसे ही मौका मिलेगा, वो विद्रोह करने के लिए चल पड़ेंगे। पृथ्वी की जातियां शैतान के जाल में फंस जाएंगी और विद्रोह का षड्यंत्र रचेंगी। चूंकि दोस्तों इसे गोग और मागोग का विद्रोह कहा गया है, अनेक बाइबल के ज्ञाता और विद्यार्थी इसे यहेजकेल 38 अध्याय और 39 अध्याय के आधार पर गोग और मागोग समझते हैं। दोस्तों, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह का समय, स्थान और सहभागियों की बातें उसके तुल्य नहीं है। केवल नाम यहाँ पर उसका उपयोग किया गया है। यहेजकेल 38 और 39 में गोग और मागोग का उत्तर दिशा से आक्रमण करके क्रिस्त विरोधी द्वारा स्थापित झूठी शांति को तोड़ देता है, जिसके कारण वह महाक्लेश के मध्य अपनी वाचा तोड़ेगा। इस विधर्मी आक्रमण का प्रभाव मनुष्यों पर ऐसा होगा कि 1000 वर्ष के बाद भी मनुष्य का अंतिम विद्रोह उसी नाम से पुकारा जाएगा, अर्थात गोग और मागोग के विद्रोह के नाम से। इस कारण इस अंतर को आप समझ सकते हैं।
हम भी अपने समय में उस परिस्थिति से आज गुजर चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ऐसा था कि जब दूसरी बार युद्ध हुआ तो उसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। अब मनुष्य को तीसरे विश्व युद्ध की प्रतीक्षा है। यहेजकेल 38 अध्याय और 39 में गोग और मागोग का युद्ध प्रथम युद्ध है तथा इसके बाद उन बातों को प्रकट किया गया है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के पद 8 में, और यह युद्ध जो है गोग और मागोग का द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया है। दोस्तों, नाम यद्यपि एक ही है, यह युद्ध पूर्णतः अलग युद्ध होगा। शैतान का अंतिम विद्रोह परमेश्वर के विरुद्ध में। दोनों युद्धों का एक ही नाम होने का अर्थ यह नहीं है कि युद्ध भी एक ही है। इसी बात को पद 9 में अंतिम परमाणु बम गिराए जाने का उल्लेख किया गया है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जिन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा गोग मागोग प्रथम का नाम हुआ था, वही प्राकृतिक शक्तियां गोग मागोग द्वितीय को भी नष्ट करेंगी। परमेश्वर के विरुद्ध यह अंतिम विद्रोह वैसा ही निष्फल रहेगा जैसा अदन की वाटिका का प्रथम विद्रोह था। दोस्तों, यहाँ मनुष्य द्वारा परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का आरंभ नहीं है, पर अंत दर्शाया गया है कि कैसे मनुष्यों का आज्ञा ना मानना समाप्त होता है। यह मनुष्य के विद्रोह का अंतिम प्रयास होगा। अब इसके बाद केवल अंतिम न्याय रह जाता है। दोस्तों, यह अध्याय हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है? सिर्फ इतना कि हम परमेश्वर के सामने उसके वचन के आधार पर अपना जीवन जीते रहें। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, महाक्लेश के बाद। पुराने नियम में भक्तों का पुनरुत्थान महाक्लेश के बाद होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन सा वंश याजक का था? ए हारून, बी लेवी, सी बेंजामिन, डी रूबेन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूं कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण और गंभीर बातों को सीखा है। आज के अध्ययन में हमने देखा कि शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा गया और फिर उसे 1000 वर्ष के लिए छोड़ दिया गया। हमने इस समय की घटनाओं को भी देखा और मैं जानती हूं कि आपने भी इन घटनाओं को, समय की बातों को गहराई से देखा और समझा भी है। मित्रों, आज समय है कि हम आने वाले इस कठिन समय से पहले उस सच्चाई को स्वीकार कर लें जो हमें इस जीवित वचन के द्वारा मिला है। लेकिन क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अवश्य ही विचार करें। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं और इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही के द्वारा हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।